विदेश नीति और कूटनीति जो होती है सरकार की, वो सरासर ख़त्म है। जिस तरह से हमारे लोगों को जंजीर में बांध करके और सैनिक जहाज़ से भेजा गया, सैनिक जहाज़ अमेरिका का हमारे ज़मीन पर उतर कैसे गया, सबसे बड़ा सवाल ये है। मोदी सरकार का ये फेलियर है। अवैध रूप से भारतीय वहाँ रह रहे थे, तो नरेंद्र मोदी जी का तो डंका बजता है, तो फिर क्यों नहीं ये डंका की आवाज़ उनको पता चले कि हमारे लोग वहाँ से डिपोर्ट किए जा रहे हैं, तो अपना जहाज़ भेज करके मंगा लेते, सम्मान मंगा लेते उनको। आखिर तो हिंदुस्तान के नागरिक हैं कि इस तरह से उनको मुजरिमों की तरह भेजा गया है, तो उसके इसमें हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। और लगातार प्रधान नरेंद्र मोदी तो कहते आए हैं कि हमारा तो देश में बहुत इज्जत है, उनकी वजह से पूरे देश में भारत बहुत विख्यात। यही तो विडम्बना है कि उनकी वजह से जो इज्जत बढ़ी है कि हमारे हिंदुस्तानियों के हाथ और पैर, महिला और बच्चों सब में पैरों में जंजीर बांधा गया। 40 घंटे के ट्रैवलिंग में उनको बाथरूम जाने की इजाज़त नहीं थी, उनको जानवरों की तरह खाना पेश किया गया। क्यों? वो तो हमारे नागरिक है ना। ये नरेंद्र मोदी जी का फेलियर नहीं है, नरेंद्र मोदी जी का ये फेलियर है। उनका डंका अगर बजता तो खबर आती कि आपके लोग हैं, आप उनको बुला लीजिए, और हमारा जहाज़ जाता और हमारे लोग आते। छोटे छोटे जो देश हैं उन्होंने उनके जहाज़ को उतरने से रोक दिया अपने मुल्क में, और हमारे यहाँ उनका सैनिक जहाज़ उतर जाता है हमारे लोगों को जंजीर बांध करके। तो ये इस अन्याय के लिए हम लोग सड़कों पर हैं। जी सर, क्यों उतरे हैं सड़कों पर? जिस तरह से भारतीयों का अपमान किया जा रहा है, अमेरिका से जिस बेइज्जती से उन्हें हिंदुस्तान भेजा गया, और यहाँ पर केंद्र की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, चुपचाप से वो तमाशाबीन बन करके देखे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी भारतीयों के इस अपमान को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, और हम लोग मांग करते हैं नरेंद्र मोदी जी से। आप याद करिए जो कांग्रेस का कार्यकाल, ऐसा देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि भारतीयों को इतना जिल्लत सहना पड़ा। इसलिए आज हम सड़कों पर हैं और मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार से कि आप जल्द से जल्द उचित कदम उठाएं। जरूरत पड़ने पर आप अमेरिका से अपना संधि विच्छेद कर लें, लेकिन भारतीय का जो सम्मान है वो बचा रहना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी तो लगातार कहते हैं कि हमारे विदेशों से संबंध जो है वो बहुत अच्छे हैं, उनकी वजह से ही वहाँ विदेशों में लोग आज भारत को इतना इज्जत देते हैं। आप तो स्थिति देख रहे हैं सीधे तौर पर कि भारतीयों को जिस तरह से बेइज्जती से डिपोर्ट किया गया, जिस फ्लाइट से उन्हें भेजा गया, वहाँ पर बैठने की भी समुचित व्यवस्था नहीं थी, शौचालय की समुचित व्यवस्था नहीं थी। तो क्या यही भारतीयों की इज्जत रह गई है? आज जब भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने को तैयार है, देश में भारतीयों को केवल और केवल एक मार्केट के रूप में ट्रीट किया जा रहा है। इसलिए जो ये केंद्र सरकार की जो खोखली बातें हैं, ना अर्थव्यवस्था दुरुस्त हो पा रहा है, ना भारतीयों का सम्मान बच पा रहा है, और केवल भ्रम जाल फैला करके एन प्रकेन सत्ता में बने रहने के लिए जो मोदी जी जो लोग ये जो रच रहे हैं, इसकी पोल खुल गई है और पूरी तरह से जनता के सामने आ गई है। सर, क्या लग रहा है इस तरीके से सड़कों पर उतरने से मोदी जी तक मांग पहुंचेगी? देखिए, बिल्कुल सड़क से ही तो आवाज़ सदन तक पहुंचती है, तो हम लोग भी वही अपना जो मांग है अपना सड़कों पे रखने के काम कर रहे हैं और आगे यही करते भी रहेंगे। नरेंद्र मोदी तो लगातार कहते आए हैं कि विदेशों में जो है उन विदेशों से संबंध बहुत अच्छे हैं देखिए, ये तो उनका पोल खोलने का काम कर रही है। अगर संबंध अच्छे रहते तो ये ऐसा, मतलब आप समझ सकते हैं, कोई चोर या लुटेरे तो नहीं हैं, अपने भारतीय लोग ही हैं, और भारतीयों को मतलब हाथों में जंजीरें, पैरों में जंजीरें, और उनको 40 घंटे वैसे ही बिना खोले उसको बैठाना, ये कहाँ का मानवीय है ही नहीं कुछ इसमें। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि मोदी जी का डंका पिटारा? ये सब सिर्फ हमारे कथित मीडियाज़ का कमाल है। जो मीडिया बड़े बड़े चैनल्स जो हैं वो उनको दिखाते हैं, धरातल पे तो कुछ है नहीं। धरातल पे आप देख सकते हैं कि एक बाथरूम में 200 लोग को उसमें वो भी कैदी बना कर भेजना, ना कि उनका क्रिमिनल एक्ट है। आप वहाँ पे हैं, आप उनको बैठा के बेशर्ते अच्छा से, इज्जत से, सम्मान से भी घर छोड़ सकते थे, लेकिन ये सब देखना हम लोग के लिए नहीं है, और इसीलिए हम लोग ने आज ये विरोध प्रदर्शन कर मोदी ट्रम्प के मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। क्या बात है, क्यों आखिर आप लोग सड़कों पे इस तरीके से उतरे? आपकी प्रतिष्ठा अगर जा रही हो, भारतीयों की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है ये पार्टी। भारतीयों के साथ जो अमेरिका से लाया गया अमानवीय तरीका से, उसके विरोध में हम लोग की क्यों सरकार जो है चुप्पी छाए लगाए हुए है, और क्यों नहीं इस पर कोई बात बोल रहे? चूँकि आपने सुना होगा कि एक बार नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि अब की बार ट्रम्प सरकार, तो दोस्ती कहाँ चली गई? हमारे भारतीयों को फेडरल जेल में डाला जा रहा है। 104
यात्री आए हैं अमृतसर में और उनके साथ जो व्यवहार किया गया, हेरी बेरी लगा के ज़मीन पर लेटा के ले आया गया, ये दिखाई नहीं दे रहा है भारत सरकार को? इस पर क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? लेकिन नरेंद्र मोदी तो लगातार कहते आए हैं कि विदेशों से उनके संबंध बहुत अच्छे हैं, उनकी वजह से ही आज विदेशों में लोग भारत को इतना अच्छा बोलते हैं। बताइए, बिस्कुट दे दीजिएगा, ऊपर से तलवार टांग दीजिएगा, तो वही बात न हुई। हम कह रहे हैं कि वहाँ 487 प्रवासी जो हैं, जिनको ये लोग कह रहे हैं कि गलत अप्रवासी हैं, उनको उस जेल में डाला गया है जहां खुखार अपराधी हैं और ज़मीन पर लटाया गया है। इस पर तो बोलना चाहिए, बोलिएगा तब नहीं यूएनओ सुनेगा। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या मांग है आप लोगों की? हम लोग का मांग है यही कि प्रतिष्ठा से आवे, ये एक असम्मानजनक स्थिति में आवे। हमारे जो मान लीजिए कि गलती किया है, बिना पासपोर्ट बिना वीज़ा का कोई चला गया हो, तो उसको मतलब है कि हमारे सबसे अच्छे दोस्त मोदी जी कहते हैं ना, ट्रम्प, बाइडन का सरकार गया, ट्रम्प का सरकार आई, हम लोग को लगा कि मोदी जी के मित्र हैं, हम लोग के साथ अच्छा व्यवहार होगा। अमेरिका में आज ही नहीं, शुरू से ही भारत को छोटा कंट्री, बाइडन भी बता रहे थे, ये भी भारत को, जो जबकि सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, यहाँ संसदीय प्रशासन प्रणाली है और वहाँ जो है अध्यक्षीय है, अधिनायकवाद का वो द्योतक है। तो हम लोग से बड़ा पूरे विश्व में लोकतंत्र नहीं है। इस बात को समझना चाहिए प्रधानमंत्री को। मोदी राज के हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों का अपमान, मोदी राज में हिंदुस्तानियों का जिस तरीके से अपमान किया गया है, उसको लेकर उपाध्यक्ष भी हमारे साथ मौजूद है। सर, क्यों उतरे हैं सड़कों पे आके? देखिए, ऐसी बात है कि मोदी जी डंका बजाते थे कि ट्रंप जो है हमारा दोस्त है। उन्होंने करोड़ों रुपया भारत का जाके खर्चा किए विदेश में, किस लिए? तो हाउडी ट्रंप करने में, मोदी ट्रंप को जिताने में। लेकिन बाई चांस ट्रंप हार गया, बिडेन आ गया। जब ट्रंप आया तो मोदी जी को बेसिकली शपथ ग्रहण में नहीं बुलाया। उन्होंने दिखा दिया कि बेसिकली मोदी जी का कितना दोस्त है। अब उन्होंने दिखाया है कि जो प्रवासी वहाँ भारतीय रह रहे हैं, उनके हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी बांधकर जिस प्रकार से भारत भेज रहे हैं, अमानवता का पर्चे दे रहे हैं। और यही नहीं, जहाज़ों में सीट पर नहीं बैठाकर नीचे बैठाकर भेजा जा रहा है। माने जिस प्रकार से लोगों का, अपराधियों को जिस प्रकार से डिपोर्ट किया जाता है, उस प्रकार से वो कार्य कर रहे हैं। अब लेकिन नरेंद्र मोदी तो कहते हैं कि संबंध बहुत अच्छे हैं उनके विदेशों से। अरे विदेशों से संबंध इसलिए राजनीतिक संबंध है, थोड़ी ना बेसिकली व्यक्तिगत संबंध है। वो तो कहते थे कि व्यक्तिगत संबंध हमारा बहुत ही अच्छा है, जबकि व्यक्तिगत संबंध कुछ नहीं है। और बेसिकली ये यहाँ के जो मोदी भक्त थे, वो कहते थे कि हमारा जो बेसिकली नेता है वो विश्व गुरु है। तो विश्व गुरु होने का यही परिचायक है कि हाथ में बेड़ी और पैरों में बेड़ी बांधकर बेसिकली भारत में लोगों को, भारतीयों को भेजा जाए। यही तो विश्व गुरु की पहचान है। तो आप कैसे कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा संबंध है? बोलते तो हैं कि भारत को इतनी इज्जत उनकी वजह से ही मिली है, पूरे देश में भारत विख्यात हो गया है। पूरे भारत ऐसे भी पहले भी कांग्रेस के टाइम में भारत पूरे देश में विख्यात था। और जो विकासशील देश का टैग लगा हुआ था, वो भी भारत को बेसिकली राजीव गांधी, इंदिरा गांधी ने ही और जवाहरलाल नेहरू ने ही टैग लगाया था। उसके बाद तो भारतीयों का देखिए स्थिति क्या है। अब भूखा है, इंडेक्स में देख लीजिए कि कितने पैदान पर हम लोग हैं। हम लोग की अर्थव्यवस्था क्या है, महंगाई किस प्रकार से बेसिकली मुँह फाड़े हुए है सुरसा की तरह। अब तो सभी तरह से तो हम लोग घिरे हुए हैं, हर एक प्रॉब्लम से घिर रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत जो है बेसिकली तरक्की कर रहा है। 3 ट्रिलियन और 4 ट्रिलियन का बेसिकली अर्थव्यवस्था। पर कैपिटल इनकम देखिए ना भारतीयों का कितना है। ये सब सरासर केवल मीडिया और गोदी मीडिया के द्वारा बनाया गया झूठा भ्रम है, जिसके तहत जाल में फंसकर जनता वोट देती है। सर, अभी फिलहाल देश को मुख्य मुद्दा से, मुख्य जो ज़रूरत है उस मुद्दे से आज देश को धर्म के मुद्दे पे ढकेल दिया गया है। और क्या पहले धर्म नहीं था? पहले धर्म नहीं था। धर्म एकाएक अब खतरे में आ रह गई। जब से मोदी जी आए और बीजेपी आई, तब से धर्म खतरा में पड़ जाता है। पहले धर्म खतरा में नहीं रहता है। ये देश को बरगलाने का एक सिस्टम ये अपना लिए हैं। आज ग्लोबल हंगर रिपोर्ट में भारत
114 में 102 स्थान पे आ चुका है, जो कि विश्व के लिए हम लोगों के लिए शर्म का विषय है। इस पर हम लोगों की सोचने की ज़रूरत है। तो आज देश हिंदू और मुस्लिम में भटका रहे हैं ये तड़ीपार जी और ये जो भी इनके गैंग हैं, जो रंगा सियार, दोनों तड़ीपार जी रंगा सियार जो हैं, आप समझ गए होंगे आप कहने का मतलब कि ये लोग देश को आज भटका दिए हैं हिंदुत्व के नाम पर। अच्छा, अभी क्या मांग है नरेंद्र मोदी जी से? अभी आप लोगों की क्या मांग? अभी ये मांग है कि जो भारतीय वहाँ पे फंसे हुए हैं अभी भी, उनको सही सलामत, जैसे हमारा छोटा देश था कोलंबिया, वो सब देश जो है अपना विमान भेज करके मंगा रहा है आदमियों को अपने, तो वैसे ही वो भी मंगाएं। वो क्यों नहीं मंगा रहे हैं? वो क्यों डरे हुए हैं? उनको तो डर खत्म होना चाहिए ना। ट्रम्प तो मोदी जी का यार थे ना। ट्रम्प को प्रचार करने के लिए मोदी साहब गए थे चुनाव में। हाउडी मोदी के नाम से मतलब प्रचार किए थे। और ये क्या हो रहा है? तो देश को इतना बेवकूफ़ मत बनाइए। आज ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 102 स्थान पे चला गया है, जो मुद्दा होना चाहिए। किसान 700 से ऊपर मर चुके हैं आंदोलन में। देश किसानों से है। जब वो अनाज उपजाते हैं, एक दौर इंदिरा जी का भी था जब अमेरिका को उन्होंने सबक सिखाया था, और आज एक दौर है जब मोदी जी कुछ नहीं बोल पाते हैं टीवी पे आके, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कुछ भी नहीं, तो जनता के मुद्दों से भटकाना ही ना हुआ, एक तरह से समझिए। जनता से कोई तो देखिए, इस वक्त पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पे हम मौजूद हैं। अमेरिका में जिस तरीके से अप्रवासी भारतीयों को बेड़ियों में बांधकर, रस्सियों से बांधकर भारत वापस भेजा जा रहा है, उसको लेकर कांग्रेस जो है वो प्रदर्शन पर उतरी है, सड़कों पर उतरी है। उनकी मांग है कि ऐसा करके अमेरिका की तरफ से भारत का अपमान किया जा रहा है, भारतीयों का अपमान किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि इतनी अच्छी दोस्ती होने के बावजूद अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। बाकी इन्हीं तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।